हेलो क्लास 10 के बच्चों, आज से हम एक नया अध्याय अगर बोले तो एक नया चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बोलोगे कि भाई आपने स्टैंडर्ड 9th में इसका कुछ पार्ट देखा होगा, जैसे कि हाउ टू फाइंड जीरोस, फैक्टर कैसे करना है, नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपने स्टैंडर्ड 9th में सीखे होंगे। फिर भी अगर हमें यहाँ पे यूज होगा तो उसका बेसिक सा कंसेप्ट हम बोलते जाएंगे, जो आपको लिखने में भी आसानी हो गई और नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर चैप्टर में कुछ डाउट हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया गया होगा, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। और हम अगर एक ही तरीके का डाउट बहुत सारे बच्चों को होगा तो हम 1-on-1 लागू करेंगे, तो जहां से बच्चों को डाउट सेशन भी बहुत अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो। सो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़े तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई चैप्टर का नाम, उसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, वो चैप्टर का बेसिक कौन सा है। देखो, न्यूमेरिकल करना तो इजी है, लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, पावरफुल होगा, तो हम न्यूमेरिकल बहुत इजी से कर पाएंगे। तो कभी भी मैथ्स पढ़ो तो उससे पहले उससे थोड़ा ध्यान मैथ्स की थियरी पे भी दिया करो। कई बार क्या होता है कि भाई बच्चों मैथ्स स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है 10th का, तो क्या होता है कि भाई मैथ्स स्टार्ट करते हैं तो पहले फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, देन आफ्टर न्यूमेरिकल देखते हैं और वही फॉर्मूला पुट करके आंसर लेके आते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ तो बच्चा बोलता है भाई ये तो सर आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो यही चीज ना हो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई पहले थियरी कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर दो, कि भाई पहले तो ये पता करते हैं कि भाई पॉलिनोमियल बोलते किसको है। तो भाई पॉलिनोमियल यानी डेफिनेशन यहां पे लिखी गई हुई है, एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स that are combined using the mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication, division। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि यहां पे उसको डिनोट करते हैं बाय p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज कर रहा हूं मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c। देखो, जो भी हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है उसमें देखिए वेरिएबल, यानी अगर बात करो वेरिएबल x, y, z, a, b, c, कुछ भी अल्फाबेट डाल सकते हैं। यहां पे दिख रहा है वेरिएबल कौन सा है हमारा, x। ठीक है, x दिख रहा है वेरिएबल फर्स्ट। सेकंड कांस्टेंट, वी कैन सी दैट a, b एंड c, दिस इज द कांस्टेंट एंड द एक्सपोनेंट, यहां पे x का पावर दिया गया है 2, x रेज़ टू पावर 1, यानी तीनों को कंपोज करके जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, पहली लाइन दैट आर कंबाइंड यूजिंग, ये तीनों टर्म, जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं ax², सेकंड टर्म bx एंड थर्ड टर्म c, तीनों को कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल टर्म यूज कर सकते हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो ये होल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट को कंपोज करना है। ठीक है, कंबाइन यूजिंग, किससे कंबाइन करेंगे, बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p ऑफ x and read by p यानी पॉलिनोमियल, x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। पता चल रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा होगा, x। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हैज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, मोनोमियल, बायोनोमियल एंड द ट्राइनोमियल। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसमें हो रहा है, मोनोमियल, बायोनोमियल एंड द ट्राइनोमियल। सी, एक चीज समझिए, यहां पे देखो
सी यहां पे एक वर्ड हो रहा है मोनो, बाई एंड ट्राई, तो यहां पे कौन सा वर्ड चेंज हो रहा है? पोली। यू नो मीनिंग ऑफ पोली? पोली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। एंड नॉमियल मीन्स व्हाट? नॉमियल मीन्स व्हाट? टर्म। ठीक है, तो बहुत सारी टर्म को अगर हम जोड़ के जो एक्सप्रेशन बना रहे हैं उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। बट यहां है मोनो, मोनो यानी ओनली वन टर्म इज देयर। ठीक है, तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी गई हुई है, मोनो यानी वन इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। पोली यानी मैनी टर्म, बहुत सारी टर्म को जोड़ के जो बनाया गया होगा उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर उसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल 3 कांस्टेंट ले लेते हैं, 5x 3x, यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है और कोई भी टर्म मैं नहीं ले रहा है, 6x4 एक ही टर्म है। पॉलिनोमियल मैनी टर्म, मोनोमियल ओनली वन टर्म। सी 3 एक ही टर्म है, 5x एक ही टर्म है, 3x एक ही टर्म है, 6x4 एक ही टर्म है। तो ये सारे एग्जांपल है किसके? मोनोमियल के। तो बायोनोमियल में क्या होगा? सोचिए, 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं। बायोनोमियल में क्या होगा? बाय, बाय यानी कितना होगा? 2। तो वहां पे एग्जैक्ट कितनी टर्म होनी चाहिए? 2 टर्म। कितनी टर्म होनी चाहिए? 2 टर्म। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो 5x+3 हो गया 2 टर्म। ठीक है, 2 टर्म जो सेपरेट कर रहा हूं बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जैसे कि आगे भी बात की, एक्सप्रेशन which is composed of variable, constant and exponent that are combined using the mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, यानी 2 टर्म को मैं मैथमेटिकल टूल का यूज करके जोड़ रहा हूं और जो 2 टर्म एग्जैक्ट 2 टर्म मिल रही है और उससे जो मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है उसको मैं बोलूंगा बायोनोमियल एक्सप्रेशन, बायोनोमियल। ठीक है, पता चल रहा है? सेकंड अगर एग्जांपल बात करो तो 3x² + 3x देयर इज 2 टर्म, यस और नो? उसको कंबाइन कर रहा हूं बाय यूजिंग ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। पता चल रहा है? एडिशन से यहां पे यूज किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? बायोनोमियल। तो ट्रायनोमियल किसको बोलते हैं? अब तो दिमाग में आ गया होगा, क्या होगा? एग्जैक्ट 3 टर्म, कितनी? 3 टर्म को जोड़ के जो बन रहा है हमारा एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे हम ट्रायनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो x² + 2x + 4, ठीक है, दिख रहा है? फर्स्ट टर्म x², फर्स्ट कौन सा है? x², सेकंड टर्म कौन सा दिख रहा है? 2x, एंड थर्ड टर्म कौन सा दिख रहा है? 4। पता चल रहा है? तो ये तीनों टर्म को जोड़ के या जोड़ा, सब्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, डजंट मैटर, लेकिन 3 टर्म एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। पता चल रहा है? तो पहले पॉलिनोमियल, पोली यानी मैनी एंड नोमियल यानी टर्म। तो पॉलिनोमियल का सिंपल सा मीनिंग बात करूं तो इट्स एन मैनी टर्म। देन व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ दैट? द एक्सप्रेशन व्हिच इज composed of variable, constant and the exponents that are combined using the mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and the division। ठीक है, तो polynomial किससे डिनोट होगा? बाय p of x। किससे डिनोट होगा? बाय p of x। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया गया हुआ है, x² + bx + c। ठीक है, तो तीनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं बाय यूजिंग ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, पता चल रहा है? नाउ देयर इज क्लासिफाइड ऑफ पॉलिनोमियल इन 3 टर्म, मोनोनोमियल, सेकंड टर्म बायोनोमियल एंड द थर्ड टर्म ट्रायनोमियल। तो मोनोनोमियल क्या होता है? A mononomial is an expression which contain only one term। एक ही टर्म होता है इन मोनो, मोनो यानी 1, बाई यानी 2 एंड द ट्राई यानी 3। यहां से सीधा आपको पता चल जाएगा पोली यानी मैनी। तो मोनो में क्या होगा? एक ही टर्म होगा। फॉर एग्जांपल 3, 5x, 3x, 6x4। आई टुक एग्जांपल, आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। बाई यानी 2। अ बायनोमियल इज एन एक्सप्रेशन व्हिच contain exactly 2 टर्म। वहां पे कितना टर्म होता है? 2 टर्म, लाइक 3x²
plus 3x 5x plus 3, that is the combination of two terms by using of mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, इसको जोड़ के हम बना रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रायनोमियल यानी यहाँ पे कितनी टर्म होगी, 3 टर्म। कितनी टर्म होगी, 3 टर्म। दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की हुई है x रेज़ टू 4 2x प्लस 4, 3 टर्म कौन कौन सी है, x रेज़ टू 4 2x प्लस 4। याद रखिए टर्म यानी आपको दिख रहा है टर्म जो सेपरेट किया गया हुआ है बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म होगी, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं, पॉलिनोमियल पता चल गया, उसके टाइप्स पता चल गए, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन करते हैं। सी व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही यूजफुल है, एक्सरसाइज भी पूछेगी इससे, तो याद रखना है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देयर इज क्लासिफिकेशन, वहां पे भी क्लासिफिकेशन दिया गया हुआ है, ठीक है। सी what is the degree of polynomial, a polynomial equation using one variable, a polynomial equation having one variable which has the largest exponent। याद रखिएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में याद रखिएगा लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। अ पोलिनोमियल इक्वेशन हैविंग द वन वेरिएबल व्हिच हैज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट is called degree of polynomial, is called degree of polynomial, and according to the degree of polynomial there is 3 classification of polynomial। See, first one is that linear polynomial, second one quadratic polynomial, and the third one cubic polynomial। यहीं से पता चल रहा है linear यानी 1 dimensional, quadratic यानी 2 dimensional, cubic यानी 3 dimensional। See, यहाँ पे अगर सपोज बात करें तो भाई linear यानी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1। अगर इसका बेसिक सा इक्वेशन बात करूं, फॉर एग्जांपल ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे देखो मैक्सिमम जो भी वेरिएबल दिख रहा है, बहुत सारे वेरिएबल भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कंसीडर कौन सा करना है, मैक्सिमम लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। सी यहां पे वेरिएबल दिख रहा है x, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, तो वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ पे लार्जेस्ट पावर कितना है 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, x रेज़ टू 0 हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि x रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वन वेरिएबल कितना है 1, देयरफॉर रिमेंबर दैट डिग्री कितना होगा इसका 1, पता चल रहा है। सेकंड अगर बात करें हम लोग, सेकंड क्वाड्रेटिक यानी 2, अगर क्वाड्रेटिक का कोई बेसिक इक्वेशन पूछे p ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, तो x रेज़ टू 0 हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो x रेज़ टू 2 x और x रेज़ टू 0, यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है वेरिएबल का, ठीक है, टर्म का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो वहां से फाइंड आउट करके भाई वन वेरिएबल लो, उसका लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितना दिख रहा है यहाँ पे 2, तो ये कौन सा हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसका डिग्री कितना होगा 2, ठीक है। सपोज कर लेते भाई 3x³ प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये मैंने एक एग्जांपल लिया गया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, तो पहले फाइंड आउट क्या करना है कि भाई जो भी वेरिएबल है वन वेरिएबल, उसका लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ढूंढ लो। भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो x रेज़ टू 0, तो लार्जेस्ट कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। भाई 3 वाला कौन सा है हमारा, तो टेबल में देख लो 3 वाला कौन सा है, 3 वाला क्यूबिक पोलिनोमियल, कौन सा है क्यूबिक पोलिनोमियल, पता चल रहा है। तो यानी अगर डिग्री 1 होगा तो लिनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, एंड 3 होगा तो क्यूबिक। 1 लिनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, पता चल रहा है होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक आध दो और एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, चलो इसका डिग्री कितना होगा, कितना होगा पहले फाइंड आउट करो वेरिएबल, हाँ ठीक है कर दिया। तो उसका मैक्सिमम यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, तो मैक्सिमम 1 है तो डिग्री कितना होगा 1। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो ये होगा लीनियर पोलिनोमियल। ये कौन सा होगा लीनियर पोलिनोमियल। अगर किसी की बात करो 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे डिग्री कितना होगा 2। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे याद रखना है हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग द वन वेरिएबल व्हिच हैज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया हुआ हो तो उससे पहले फाइंड आउट कर लो कि उसका लार्जेस्ट डिग्री, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितना है। यहाँ पे 1 है तो वो होगा लिनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक एंड 3 होगा तो क्यूबिक। पता चल रहा है, 1 लिनियर, 2 क्वाड्रेटिक एंड 3 क्यूबिक। ठीक है, तो पहले हमने बेसिक डेफिनेशन देखा। कौन कौन सा डेफिनेशन देखा? तो भाई पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? पॉली यानी मैनी, नोमिनल यानी टर्म। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? मैनी टर्म को जोड़ के किससे जोड़ेंगे भाई? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ेंगे। कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होता है मैक्सिमम? अपना भाई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होगा। तो पॉलिनोमियल को भाई डिनोट कैसे करेंगे आप लोग? तो भाई उसको डिनोट करना है बाय द p ऑफ x। तो नीचे एग्जांपल दिया गया हुआ है लाइक ax² + bx + c प्लस और माइनस कुछ भी यूज करो, मल्टीप्लाई यूज करो, डिवीजन यूज करो, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन हमें उसको कंपोज करना है। किस किस को कंपोज करना है? वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट। पता चल रहा है ना? देन आफ्टर मोनोनोमियल किसको बोलते हैं? अ मोनोनोमियल इज द एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन ओनली वन टर्म। मोनो यानी वन, एक ही टर्म होगा। नीचे एग्जांपल है 3, 5x, 3x, 6x to 4 लाइक दिस। बाय यानी 2, यानी कितनी टर्म हो गया? एग्जैक्ट 2 टर्म, 5x + 3, जैसे कि एग्जांपल लिया गया है। देयर इज अ 2 टर्म दैट कंबाइन बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन से अभी मैंने दिखाया गया है। ट्राई यानी 3 टर्म। ठीक है, नीचे एग्जांपल है ax² + 2x + 4। ठीक है, देन आफ्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग द वन वेरिएबल व्हिच हैज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देयर इज अ 3 क्लासिफिकेशन इज देयर, linear, quadratic and the cubic। linear यानी 1, याद रखिएगा लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितना होगा इन linear? 1, therefore the degree कितना होगा? 1, in quadratic 2 and the cubic कितना होगा? 3। अगर लार्जेस्ट एक्सपोनेंट 1 आया तो linear, 2 आया तो quadratic and the 3 आया तो क्यूबिक। पता चल रहा है? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए गए हुए थे। ठीक है, और एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक सा 9th का इक्वेशन। 1 सेकेंड, सी थोड़ा पढ़ते रहिएगा, स्मॉल वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपको बहुत बर्डन भी नहीं होगा। जितने भी वीडियो हो उसको खत्म कीजिए, एटलीस्ट चैप्टर भी आपका खत्म होता जाएगा। तो आपको पता होगा कि भाई बेसिक कौन सा होगा। यानी एक ही ऑनलाइन वीडियो में भी हम 2 बार रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बार में बोल दिया और खत्म कर दिया। ऑनलाइन पे भी हम 2 बार खत्म कर रहे हैं कि भाई वीडियो में भी एटलीस्ट आपको रिवीजन करने के क्विक रिवीजन वीडियो के अंदर ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करें कि भाई कई बच्चों को ये नहीं पता होगा भाई सर टर्म क्या होगा, सर वेरिएबल क्या होगा, सर एक्स कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, सर कैसे टर्म को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, 5x² + 6y + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या किसको क्या बोलने वाला है। देखो पहली चीज, ये आपको xy दिख रहा है, xy। ठीक है, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ना, हाँ xy, उसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल्स। ठीक है, लाइक a b c, यहाँ पे abc मत लीजिएगा, abc यहाँ पे हम कांस्टेंट को सपोज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई x y z p q r व्हाटएवर कुछ भी आ सकता है वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे x y वेरिएबल है। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई पे आपको कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आपको जो कांस्टेंट दिख रहा है, यानी थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 5 6 दिख रहा है, वो क्या होगा? कोएफिशिएंट। क्या होगा? कोएफिशिएंट। क्या होगा? कोएफिशिएंट। सी एक्स वाई वेरिएबल हो गया, 5 6 क्या हो गया हमारा? कोएफिशिएंट हो गया। एंड व्हाट अबाउट द 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? 3 क्या होना चाहिए? तो 3 हो गया हमारा, क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट। तो पता चल रहा है भाई वेरिएबल किसको बोलेंगे? वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट बोलेंगे। देन अगर मैं टर्म वर्ड यूज करूं, टर्म वर्ड, तो याद रखेगा यार मैथमेटिकल टूल से हमारे टर्म सेपरेट होते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे पेन चेंज करें थोड़ा,
तो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओ, ठीक है। चलो ऑरेंज अच्छा है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। देन आफ्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, ठीक है, और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो पता चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सी बेसिक सी चीज है भाई, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, टर्म किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिक जनरल इक्वेशन कौन सा होगा, मैक्सिमम, जहां तक मुझे पता है, जहां तक आपने भी देखा होगा 9th में, मैक्सिमम हमें जो सॉल्व करना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो मैक्सिमम आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स आपकी बढ़िया सा कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ हम फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल खत्म कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो 1-on-1 मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया है करेंगे, dh.gohil@gmail.com, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, मेल आईडी, वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल खत्म हो रहा है। थैंक यू।